पीरो थाना क्षेत्र के गांव में पिछले दिनों घटित सामूहिक दुष्कर्म की घटना की सूचना पाकर पीड़ित के परिजनों से मिलने पहुंचे पूर्व सांसद, गरीबों के सेवक व जाप संरक्षक राजेश रंजन और पप्पू यादव ने पीड़िता के परिजन को आर्थिक मदद भी की है। श्री यादव ने कहा कि इस घटना में जितने भी दुष्कर्मी हैं, हम उनकी स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा की मांग करते हैं। बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की मौजूदा सरकार में कोई भी गरीब लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन दिन दहाड़े बलात्कारी, चोरी, हत्या बढ़ती जा रही है। बिहार के लोगों का प्रशासन पर बिल्कुल ही भरोसा उठ सा गया है। पप्पू यादव ने बोला कि जितनी जल्दी हो इनकी गिरफ्तारी हो, नहीं तो हमारी पार्टी के लोगों द्वारा इस मुद्दा को जोर शोर से उठाएंगे। पप्पू यादव के साथ परिजनों से मिलने पहुंचे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष काशीनाथ यादव, राष्ट्रीय महासचिव पूर्व विधायक भाई दिनेश, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर बबन यादव, प्रदेश सचिव संजय यादव, जिला अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश यादव, भीम आर्मी अमर ज्योति, संध्या सिंह, रघुपति यादव, रितेश कुमार, सुजीत कुशवाहा, सुरेंद्र लहरबादी, तुलसी सिंह, दीपक कुमार, श्री भगवान सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हैं। और लड़की जब बोल रही थी घर जाएंगे, जब मार रहा था लोग कहाँ रखे इधर है वो है बहुत मतलब झोल जाकर लगा है थोड़ा हट के। देखिए, एक बात समझ में नहीं आती है। 3 दिन पहले हम बेलागंज गए थे, जहाँ एक गरीब मासूम बच्ची का बलात्कार 5 दबंग लोगों ने किया और जाने के पहले तक कोई कार्रवाई नहीं। लगातार इस बिहार में मैं तो इतना ही कहूंगा कि 13 करोड़ लोग भगवान भरोसे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई डर नहीं है। इस गांव में वो दबंग लड़के पहले ही कई बार कई लड़कियों के साथ छेड़खानी कर चुके। किसी के घर में जबरदस्ती प्रवेश कर जाना, इतने बुरे हालात हैं। इस गांव के कुछ दबंग लोगों के जो बच्चे हैं, वो जिस तरह का माहौल यहाँ बना के रखा हुआ है, कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। 2 घर यहाँ सोनार समाज के लोग हैं, उनके बच्ची के साथ छेड़खानी। उसके बाद लगातार बच्चियों को जबरदस्ती 4 बजे उठा के ले जाना, और जब गांव के उसके समाज के लोग, परिजन लोग जब बच्चियों को खोलने निकले तो बोले कि अपने जब मन होगा हम छोड़ भेज दे, नहीं है। अब उसके बाद कट्टे से लेके धमकी देना, 24 घंटे तक बच्चों का कोई अता पता नहीं, फिर गाली गलौज करना, और थाना की जिस तरीके से नजरिया है वो सही नहीं। वो कंप्लीट रूप से इस केस को दबाने का प्रयास किया। इसमें कंप्लीट पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की बात है। लड़की की उम्र 14 साल से ज्यादा नहीं, 8 क्लास में पढ़ती। फिर इस पर इतना देर ये समझ में नहीं आता, और फिर पूरा का पूरा दहशत का माहौल बना रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आता, इस तरह का दहशत, इस तरह की परिस्थितियां। मैं किसी भी कीमत पर ऐसे दहशत को किसी कीमत पर मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। हमको खबर मिली, जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से अमर ज्योति जी ने भी हम लोग को जस्ट
इस 2 घटने के बारे में अगियों में जिस तरीके से पुलिस ने जुल्म किया, चारों तरफ से घेर करके दलितों के बस्ती उसके घर को तोड़ना, मारते मारते एक बुजुर्गों को मार देना, यहाँ की घटना में भी यहाँ की पुलिस की संलिप्तता, दोनों एक ही थाना में आता है। अब इस तरीके से मुझे लगता है सर 2 मिनट सर, तिलाड़ वाला सर फिर से उस पर रिपीट कीजिए सर। मैंने कहा कि लगातार जिस तरीके से पुलिस आरा जिले में काम कर रही है, कई घटनाएं पहले से घटित हुई। मेरा मानना है कि इतनी बड़ी घटनाओं के बावजूद 24 घंटे तक बच्ची को गायब रखना और उसके बाद धमकी देना और उसके पहले भी लगातार कई बच्चियों के साथ छेड़खानी, किसी के घर में प्रवेश कर जाना, इतने मन बढ़ू लड़के और उसको कार्रवाई नहीं, 6 महीने के अंदर अविलंब इस पर ट्रायल हो और पॉस्को के एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई हो। इसके लिए जरूरत होगी, हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। इसी तरीके से अगियों में ऐसी घटना कि एक दिन पहले पुलिस जाती है, दूसरे दिन 2 थाने के पुलिस घेर करके पूरे के पूरे आतंक के तरह। दूसरे दिन नहीं गई थी सर, उसी दिन सर 2 बजे रात को, 12 बजे एक बार गई थी, फिर 2 बजे उसी दिन एक बार पहले गई थी, 2-12 मैंने कहा कि 2-12 जाना, और जिस तरीके से घेर करके कार्रवाई हुई, तो ये तो जालियांवाला बाग से भी विविध सी स्थिति है। और सर पता चला है कि सर पुलिस ने भी केस में भी सर FIR में बोलेरो से एथी करने का एथी आया है जी, बोलेरो से धक्का लगने का केस बना हुआ है। भैया मुझे तो समझ में नहीं आता है, पुलिस यहाँ आतंकवादी है कि क्या है वो तो आप तय करिए, लेकिन इस दोनों केस मेरे लिए गंभीरता का विषय है और इस पर जरूरत होगी तो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। वैसे SP, DIG, DG सबसे मेरी बातचीत हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों केस में न्याय मिलेगी और दोनों थाना के थाना प्रभारी को सस्पेंड करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।